नमस्ते एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भानुप्रिया एंड वेलकम टू द वीक 3 एंड वीडियो 3 ऑफ अवर सोलमेट मैनिफेस्टेशन सीरीज़। ऑलरेडी हमने 2 वीक की एक्टिविटीज़ कर ली है जिसके अंदर हमने प्यूरिफिकेशन किया है एंड बहुत ही अमेजिंग पावरफुल लव की एनर्जीज, फीलिंग्स एंड फ्रीक्वेंसीज भेजी। सो ये 2 वीक की एक्टिविटीज़ पूरी करने के बाद हाउ आर यू फीलिंग? दिल में मतलब पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही है या फिर और ज़्यादा डर डाउट फील हो रहा है? एक्चुअली हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? राइट डाउन इन द कमेंट्स सो दैट आई कैन नो कि आपको और ज़्यादा क्लिनजिंग की ज़रूरत है या फिर आप किस वाइब्रेशन में हो, किस स्टेज पे हो फ्रीक्वेंसी के, वो मैं जान सकूँ। उसके लिए आपकी करंट फीलिंग्स मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो देन आई हैव स्टार्टेड दिस वेरी पावरफुल फास्ट ट्रैक सोलमेट मैनिफेस्टेशन सीरीज़ जिसके अंदर हम इन 28 डेज़ के अंदर अंदर फरवरी में द मंथ ऑफ लव में हमारे सोलमेट को, हमारे स्पेसिफिक पर्सन को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी 14 डेज़ की एक्टिविटीज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है। अगर आप नए हो चैनल पे, आप आज से भी एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम स्टेप 1। वो जो पूरा प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें ये चारों वीडियोस होंगे एंड अलॉन्ग विथ ऑल द इंस्ट्रक्शंस, वो मैं आई कार्ड एंड डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। आप कभी भी इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्यार हम सिर्फ फरवरी में ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यू कैन डू इट एनी टाइम, यू कैन इन फैक्ट डू इट एट योर डिवाइन टाइम। नाउ टॉकिंग अबाउट टुडेज एक्टिविटी, after doing proper purification, cleansing and raising our vibration, now is the time to write our love story. Yes, ये प्रेम कहानी लिखने का टाइम है। हमारी वाइब रेज हो गई, हमारे अंदर से सारे ब्लॉकेजेस एंड नेगेटिविटीज़ रिलीज़ हो गए लास्ट 2 वीक के सारे मेडिटेशंस करके। अब हमें क्या करना है? हमारा जो कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है, उसे हमें ये बताना है कि एक्चुअल में इस फिजिकल रियलिटी में हमें चाहिए क्या। हमें हमारी डिज़ायर्ड रियलिटी की कहानी हमारे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को बतानी है। उसके लिए हम करेंगे क्या? हम करेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग के लिए आपको सबसे पहले तो एक येलो पेपर लेना है। यस, अगर आप येलो पेपर लेंगे तो ये जो स्क्रिप्टिंग आप कर रहे हैं इसकी पावर 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट? आप कोई A4 साइज़ का पेपर होता है ना, वो 4-5 खरीद सकते हैं, या एक्चुअली हम 7 डेज़ के लिए कर रहे हैं एक्टिविटीज़ तो 7 A4 साइज़ के पेपर खरीद सकते हैं, या फिर एक छोटी सी पतली सी कोई डायरी ले सकते हैं, नोटपैड टाइप। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस टाइप की कोई आप डायरी ले सकते हैं जिसके पेजेस जो है येलो कलर के हैं, तो फिर आप अपनी स्क्रिप्टिंग जो है इस येलो कलर की छोटी सी नोटपैड वाली डायरी में कर सकते हैं। ऐसे येलो पेपर आपको लेने हैं, लूज पेपर भी हो सकते हैं, डायरी भी हो सकती है, जैसे कंफर्टेबल है वैसे। एंड रेड पेन लेना है। मैंने जिस तरीके से येलो पेपर पे रेड पेन से लिखा है ना, स्क्रिप्टिंग किया है, सेम तरीके से आपको अगर पावरफुल एंड फास्ट ट्रैक मैनिफेस्टेशन करना है तो येलो पेपर पे रेड पेन से करोगे तो बहुत अमेजिंगली वो काम करेगा। नाउ वन मोर थिंग, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप बाहर जाके येलो पेपर रेड पेन नहीं परचेज कर सकते, कुछ इश्यूज़ है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, देन इट्स ओके, यू कैन टेक अ वाइट पेपर एंड रेड पेन, नो प्रॉब्लम। येलो रेड होगा तो बहुत बढ़िया है, वाइट रेड होगा तो भी बुरा नहीं है। वाई? बिकॉज अल्टीमेटली आप स्क्रिप्टिंग के टाइम पे जो महसूस कर रहे हैं, जो इंटेंशन बाहर रख रहे हैं, वो ज़रूरी है। अब जो 7 दिन के लिए स्क्रिप्टिंग आप करेंगे, वो स्क्रिप्टिंग की शुरुआत हमेशा इस लाइन से होनी चाहिए। यू कैन राइट इट डाउन, थैंक यू यूनिवर्स। यानी कि हमें ग्रैटिट्यूड से शुरुआत करनी है। सबसे पहले हम किसको थैंक यू बोलेंगे? यूनिवर्स को, ये पूरे कॉस्मिक ब्रह्मांड को हम थैंक यू बोलेंगे। सो विल से थैंक यू यूनिवर्स, देन वी विल से थैंक यू टू ऑल द एंजल्स ऑफ लव। ठीक है, जो भी लव एंड रोमांस के एंजल्स है, मिनिस्टर्स है, यानी कि जो उसको गाइड करते हैं लोगों की लाइफ में, उसको लेके डायरेक्शन लेके आते हैं, उन सारे देवी देवता, एंजल्स की जगह आप देवी देवता लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। तो ऑल द देवी देवता ऑफ लव या ऑल द एंजल्स ऑफ लव, उनको थैंक यू बोलना है। थर्ड, राधा कृष्ण को थैंक यू बोलना है, थैंक यू राधा कृष्ण। एंड फोर्थ, आपको कोई भी एक ऐसी एनर्जी को थैंक यू बोलना है जो आपसे क्लोजेस्ट है। कोई स्पेसिफिक भगवान हो सकते हैं या कोई गुरु हो सकते हैं, कोई भी जिनसे आप सबसे ज़्यादा क्लोज हैं उनको थैंक यू बोलना है। तो ये 4 एंटिटीज़ को आपको थैंक यू बोलना है। थैंक यू यूनिवर्स,
थैंक यू ऑल द एंजल्स ऑफ लव, थैंक यू राधा कृष्ण, थैंक यू डैश। आपके जो सबसे क्लोजेस्ट एनर्जी हैं उनको थैंक यू बोलना है। किसके लिए? फॉर द लविंग एंड हैप्पी रिलेशनशिप। सो इस लाइन से आप अपनी स्क्रिप्टिंग की शुरुआत करेंगे। ये लाइन लिखने के बाद आपको ना नेक्स्ट 7 डेज के लिए मैं हर एक दिन का टॉपिक देने वाली हूँ। वो एक टॉपिक पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ऐसे दिन में 3 टाइम्स लिखना है, नॉट जस्ट वंस। रिमेंबर वी आर ट्राइंग टू डू अ फास्ट ट्रैक मैनिफेस्टेशन, जिसके अंदर हम कॉन्स्टेंटली हमारी वाइब्स रेज रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम जल्दी से कुछ मैनिफेस्ट कर सके। तो इसके अंदर आपका डिसिप्लिन एंड एफर्ट्स भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो हमें नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए दिन में 3 बार स्क्रिप्टिंग करनी है, तो टोटल 21 टाइम्स स्क्रिप्टिंग होगी। मॉर्निंग, दोपहर में एंड नाइट। सुबह उठते ही आपको ये स्क्रिप्टिंग करनी है, दोपहर में जब भी टाइम मिले तब कर सकते हैं, शाम के टाइम कर सकते हैं, एंड रात को सोने के पहले करनी है। एक छोटा पैराग्राफ ही लिखना है, बहुत लंबा नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। 5, 7, 10 लाइन का पैराग्राफ लिखोगे, दैट इज़ एनफ। 7 दिन के लिए जो मैं आपको टॉपिक दे रही हूँ, हर दिन उस टॉपिक के लिए स्क्रिप्टिंग करनी है। तो फर्स्ट डे का आपका टॉपिक है योर फर्स्ट डेट, यानी कि आप दोनों साथ में सबसे पहले कहाँ घूमने गए हैं। नॉट जस्ट आफ्टर एंटरिंग इनटू रिलेशनशिप, एज अ फ्रेंड्स ऑल्सो। अगर आप दोस्त भी थे और कहीं घूमने गए हैं तो कहाँ घूमने गए हैं, एंड इसको लेके आपको इमेजिनेशन ऐड करनी है। रियलिटी जो बनानी है वो लिखनी है, जो है वो नहीं लिखनी है। मे बी यू नेवर वेंट ऑन अ डेट, राइट, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आपकी फर्स्ट डेट जब हो, जब आप दोनों साथ में फर्स्ट टाइम घूमने जाए, तो कहाँ घूमने जाए, कैसे घूमने जाए, क्या आपने पहना हो, क्या स्पेसिफिक चीज़ें उन्होंने की हो आपके लिए, क्या स्पेसिफिक चीज़ें आप अपने पार्टनर के लिए करेंगे, ये सारी डिटेल्स आपको लिखनी है। तो फर्स्ट डे का टॉपिक हो गया योर फर्स्ट डेट। इट्स लाइक ऐसे कॉम्पिटिशन, ठीक है, ऐसे दे रही हूँ मैं आपको, ऐसे का टॉपिक दे रही हूँ, वो आपको लिखना है। अब ये योर फर्स्ट डेट है, वो फर्स्ट डे का टॉपिक है, राइट। इसी टॉपिक पे आपको दिन में 3 बार लिखना है, मॉर्निंग, दोपहर एंड नाइट। एक पैराग्राफ 3 टाइम्स आपको लिखना है सेम टॉपिक पे। आप चेंज भी कर सकते हैं कि दिन में 3 बार आप अलग अलग लिख रहे हैं ना, तो अलग अलग डेट्स पे जो गए हैं या फिर अलग अलग तरीके से वो डेट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वैसा लिख सकते हैं। सेम लिखना ज़रूरी नहीं है, अलग भी लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बेसिकली यू शुड फील वाइल राइटिंग। बेसिकली इंस्ट्रक्शंस क्या है कि येलो पेपर, रेड पेन होना चाहिए, एंड आपको जो स्क्रिप्टिंग की शुरुआत कर रहे हैं वो जो मैंने लाइन बताई ग्रैटिट्यूड की, वहाँ से होनी चाहिए। एंड जो मैंने टॉपिक दिया है उस टॉपिक पे दिन में 3 बार स्क्रिप्टिंग करनी है। ये सारे रूल्स फॉलो करके जो दिल में आ रहा है वो आप लिखो। येस, एवरीथिंग शुड बी इन प्रेजेंट टेंस। जैसे आज के दिन में आप डेट पे गए हो या फिर आप डेट पे जाके आए हो, एंड देन अभी कैसा फील कर रहे हो, क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें लिखनी है एज इफ दैट थिंग हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। तो फर्स्ट टॉपिक हो गया योर फर्स्ट डेट। सेकेंड डे का टॉपिक है द प्रपोजल डे, यानी कि जब उन्होंने आपको प्रपोज किया, अपने दिल की बात बताई, या फिर आपने जब उन्हें अपने दिल की बात बताई, तो वो किस सिनेरियो में बताई, कैसे बताई, हाउ वर यू फीलिंग, व्हाट वाज द रिएक्शन, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको एक ऐसे लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है सेकेंड डे दिन में 3 बार, राइट। थर्ड डे का टॉपिक है द एंगेजमेंट डे, कि बीच की सारी चीज़ें हो गई, घर में बात करनी है, दिस दैट, वो सारी चीज़ों का हमें लेना देना नहीं है। आप लोग डेट पे गए, आपने एक दूसरे को अपनी फीलिंग शेयर करी, नाउ टुडे यू आर गेटिंग एंगेज्ड। सो एंगेजमेंट कहाँ पे है, एंड किस तरीके से यू गाइस आर एक्साइटेड टॉकिंग अबाउट, वो आउटफिट मैच करने के बारे में बात कर रहे हैं। एंड जो भी चीज़ें आप अपनी एंगेजमेंट में प्लान करेंगे, अगर डांस परफॉर्मेंस प्लान कर रहे हैं तो उसके बारे में लिख सकते हैं। आपकी एंगेजमेंट पे क्या क्या करेंगे और कैसा आप फील करेंगे, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको थर्ड डे पे 3 टाइम्स लिखना है। नाउ द फोर्थ टॉपिक इज़ योर मैरिज डे। आज जो है फोर्थ डे इज़ एक्चुअली द डे व्हेन यू गाइज आर गेटिंग मैरिड, एक दूसरे के साथ फेरे लेने वाले हो। वो दिन कैसा होगा, कौन सी सिटी में होगा, एंड सुबह के मैरिज है, रात के मैरिज है, हाउ आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द वेडिंग डे, क्या प्रिपरेशंस कर रहे हो, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको फोर्थ डे पे लिखना है 3 टाइम्स अ डे। फिफ्थ डे टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स योर हनीमून पीरियड, हनीमून का ट्रिप।
कैसा है, आप लोग कहाँ गए हो, कहीं गए हो या नहीं गए हो, या फिर अभी तक प्लेस फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ जाना है, वो आपको ज़्यादा बेटर जगह, ज़्यादा महंगी जगह ले जाना चाहते हैं। सो ये सारी चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं, आपका डिस्कशंस लिख सकते हैं, आप कैसे घूम रहे हैं, कौन सी जगह पे घूम रहे हैं, एंड हाउ आर यू एंजॉइंग योर हनीमून पीरियड। यू कैन ऑल्सो राइट सम इंटीमेट रोमांटिक डिटेल्स अबाउट ईच अदर, कि कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, कैसे एंजॉय कर रहे हो अपना हनीमून का ट्रिप, वो आप 5th डे पर लिख सकते हैं। देन द 6th डे विल बी फैमिली लाइफ। 6th डे का टॉपिक है कि आप अपने इन लॉज के साथ, या जैसे भी आप अगर न्यूट्रल फैमिली में रह रहे हैं तो आप अपनी फैमिली लाइफ अपने पार्टनर के साथ कैसे एंजॉय कर रहे हैं, हाउ आर यू लिविंग विद देम, कैसे आप घर के काम दोनों मैनेज कर रहे हैं, कैसे ऑफिसेज मैनेज कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एंड किस तरीके से लिविंग टुगेदर इज़ सो डिफरेंट। जब एक दूसरे से दूर होते हैं तब हमें एक दूसरे के मैसेज का भी वेट हो रहा होता है, एंड नाउ दे आर 24 आवर्स विथ यू। तो वो जर्नी कैसी है, आप एक साथ रहने वाली फैमिली लाइफ की जर्नी कैसी है, उसके बारे में आपको 6th डे लिखना है 3 times a day। एंड लास्ट 7th डे का टॉपिक आपके लिए छोड़ती हूँ मैं, कि जो चीज़ के लिए आपको दिल से फीलिंग आ रही है कि आई वॉन्ट दिस इन माई रिलेशनशिप, के मैं ये चाहती हूँ मेरे रिलेशनशिप में हो, तो उस टॉपिक के बारे में आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसके बारे में स्क्रिप्ट कर सकते हैं। सो 7th डे यू कैन टेक एनी टॉपिक, राइट। 6 डेज के टॉपिक्स आपको दिए हैं, 7 डे आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। हर एक टॉपिक पे दिन में 3 बार आपको स्क्रिप्टिंग करनी है फॉर मैक्सिमम रिजल्ट्स। सो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट 7 डेज़ की सोलमेट मैनिफेस्टेशन एक्टिविटीज़ की इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट होती है। आपको कोई भी डाउट है इन एक्टिविटी के अंदर, यू कैन एनी टाइम आस्क मी इन दी कमेंट बॉक्स। आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल टू रिप्लाई टू यू गाइज, एंड माई ब्लेसिंग्स आर विथ यू कि आप बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी में रहे, बहुत हाई वाइब्स में रहे, एंड जल्दी से जल्दी आपके पार्टनर, आपकी सोलमेट, आपके स्पेसिफिक पर्सन जो आपको बहुत खुश रखे, आपकी लाइफ में एंटर करें एंड आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आए। To claim these blessings right now, write down in the comments, I claim this love energy। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक में लास्ट एक्टिविटी के साथ, द 4th वीडियो, लास्ट 7 डेज एक्टिविटी। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, एंड कीप मैनिफेस्टिंग योर पार्टनर।